नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे कुछ पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः अज्ञम ही बालम इति वाहु पित्येयो तु मंत्रदहम। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत मनु ने जो बालक है और जो पिता है उसकी परिभाषा बताई है कि बालक किसको कहा जाता है और पिता कौन होता है, किसे कहा जाता है। तो उसके संदर्भ में मनु कहते हैं अज्ञ वै बाला भवति। अज्ञ अर्थात जो ज्ञान से शून्य हो, ज्ञान से रहित होता है, वही बाला भवति, वह बालक होता है। मंत्रदः पिता भवति, और मंत्रों को देने वाला अर्थात ज्ञान को देने वाला जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, वह पिता भवति, वह पिता होता है। तो अज्ञ है वही बालः भवति, ज्ञान से रहित बालक होता है और ज्ञान को देने वाला, शिक्षा को देने वाला, मंत्रों को देने वाला पिता होता है ही। क्योंकि अज्ञम बालम इति मंत्रदम पिता इति एव तु आहु, कि अज्ञ को बालक कहा गया है और मंत्र देने वाले को पिता कहा गया है। तो इस प्रकार से जो बालक कौन होता है और पिता कौन होता है उसकी परिभाषा का वर्णन यहाँ मनु इस पद्य में कर रहे हैं। तो यहाँ जो धर्म को जानने वाले हैं, धर्मशास्त्रों को जानने वाले हैं, उन्होंने अगर कोई अज्ञ वृद्ध भी है, अगर कोई ज्ञान से रहित वृद्ध भी है तो वह बालक ही होता है। और यदि कोई आयु में छोटा हो, बालक होता हुआ भी यदि वह वेद को पढ़ने वाला है तो वह पिता होता है। तो ज्ञान से रहित वृद्ध बालक होता है और वेद को पढ़ने वाला बालक भी पिता होता है। तो इस प्रकार से बालक और पिता कौन होते हैं, उनकी परिभाषा किस प्रकार से की गई है धर्मशास्त्रों के अनुसार, उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। न हाय नेरिन पालितैर्न वित्तेन न बंधुभिः ऋष्यश्चक्रिरे धर्मम यो अनुचान स नो महान। अब यहाँ पर जो वेदाध्ययन करने वाले हैं या वेदाध्ययन के द्वारा ही व्यक्ति वृद्धत्व को प्राप्त करता है, वही बड़ा होता है, वही महान होता है। इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं हायनई, अर्थात हायनई न, कि न तो बड़ी अवस्था को प्राप्त करने से या उम्र को प्राप्त करने से, पलितई न, और न ही बालों के पकने से, न वित्तेन, न ही धन से, न बंधुभी ही, और न ही बंधु से अर्थात कुटुंब से, अपि न महान नहीं होता है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि न तो अधिक या बड़ी अवस्था को प्राप्त करने से व्यक्ति महान होता है, बड़ा होता है, न ही बालों के पकने से अर्थात सफ़ेद होने से वह बड़ा या महान होता है, और न ही बंधुजनों से या कुटुंब कितना बड़ा है उससे वह बड़ा होता है। अपितु यह अनुचानः, जो वेद पाठी है, जो वेदों का अध्ययन करने वाला है, स्वाध्याय करने वाला है, स नह महान इति, वह हम सब के लिए क्या होता है, महान होता है। ऋष्यः धर्मम चक्रिरे, ऋषियों ने इसे ही धर्म कहा है कि अत्यधिक अवस्था को प्राप्त करने से व्यक्ति महान या बड़ा नहीं होता, बालों के सफ़ेद होने से या बालों के पकने से व्यक्ति महान या श्रेष्ठ बड़ा नहीं होता, और न ही वह अत्यधिक धन से बड़ा होता है और न ही अत्यधिक कुटुंब से वह व्यक्ति बड़ा होता है। जो वेदाध्ययन करने वाला है, वेद पाठी है, जो स्वाध्याय करने वाला है, वही व्यक्ति महान होता है, बड़ा होता है, और ऋषियों ने इसे ही धर्म कहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला देखिए। विप्राणा ज्ञानतो ज्येष्ठ्यम क्षत्रियाणाम तो वीर्यतः वैश्यानाम धान्य धनतः शूद्राणामेव जन्मतः। अब यहाँ जो वर्ण है, चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी श्रेष्ठता किस आधार पर होती है,
इसी का प्रतिपादन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं विप्राणाम ज्ञानत है कि जो विप्र होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनकी श्रेष्ठता ज्ञान से होती है। क्षत्रियाणाम तो वीर्यत है, और जो क्षत्रिय होते हैं उनकी श्रेष्ठता उनके वीर्य से होती है, उनके बल से होती है, पराक्रम से होती है। वैश्यानाम धन धान्यता, और वैश्य जो होते हैं उनकी श्रेष्ठता धन धान्य परिपूर्णता से होती है। शूद्राणाम एवं जन्मत है ज्येष्ठ्यम भवती, और शूद्रों की जो श्रेष्ठता है वो जन्म से अर्थात अवस्था से श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी श्रेष्ठता किस आधार पर होती है, तो उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि ब्राह्मण की जो श्रेष्ठता होती है वह ज्ञान से होती है, क्षत्रिय की जो श्रेष्ठता होती है वह वीर्य, बल या पराक्रम से होती है, और वैश्य की जो श्रेष्ठता होती है वह धन धान्य की पूर्णता से होती है, और शूद्र की जो श्रेष्ठता है वह उसके जन्म से अर्थात उसकी जो अवस्था है उसके आधार पर उसकी श्रेष्ठता होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितः शिरः यो वै युवा अप्यधीयान स्तम देवाम स्थविरम विदु। इस पद्य में मनु कहते हैं कि विद्या से प्राप्त ही व्यक्ति वृद्ध होता है, अर्थात विद्या वृद्ध ही वृद्ध कहा जाता है, वयोवृद्ध वृद्ध नहीं होता। उम्र को प्राप्त करने से व्यक्ति वृद्ध नहीं होता है, ज्ञान को प्राप्त करने से व्यक्ति वृद्धत्व को प्राप्त करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं येन अस्य शिरः पलितः तेन वृद्धः न भवति, कि सिर के बालों के पकने से व्यक्ति वृद्ध नहीं होता, वह वृद्धत्व को प्राप्त नहीं करता है। वही यह युवा अपि, युवा होते हुए भी, युवक होते हुए भी, बालक होते हुए भी अधियान है, जो वेदों का अध्ययन करता है, जो स्वाध्याय करता है, जो वेद पाठी है, देवः तम स्थविरम विदु, तो देवताओं ने उसे ही वृद्ध कहा है, उसे ही वृद्ध जाना है। तो मनु कहते हैं कि विद्या वृद्ध ही वृद्ध होता है, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही वृद्ध होता है, वयोवृद्ध वृद्ध नहीं होता, अर्थात आयु को प्राप्त करने वाला वृद्ध नहीं होता है। तो उसके लिए मनु कहते हैं कि सिर के बालों के पकने से व्यक्ति वृद्धत्व को प्राप्त नहीं होता, वह वृद्ध नहीं होता है। बालक होते हुए भी यदि वह वेद पाठी है, वेदों का अध्ययन करने वाला है, स्वाध्याय करने वाला है, तो देवताओं ने उसे ही वृद्ध बताया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो अनधियान स्त्रयस्ते नाम बिभ्रति। अब यहाँ मूर्ख जो ब्राह्मण होता है उसकी निंदा की गई है मनु के द्वारा। तो मनु कहते हैं कि यथा, जिस प्रकार से, काष्ठमय हस्ति, लकड़ी से बना हुआ हाथी, यथा चर्ममय मृग है, जिस प्रकार से, जैसे चमड़े से बना हुआ मृग, यह विप्र अनधियान है, और वेदों का अध्ययन न करने वाला विप्र अर्थात ब्राह्मण, ते त्रय, ये तीनों नाम विभ्रति, ये केवल नाम को ही प्राप्त करते हैं। कि लकड़ी से जो बना हुआ हाथी है वह नाम से हाथी है, लेकिन उसमें हाथी के कोई भी गुण या विशेषताएं नहीं होती है। चमड़े से बना हुआ मृग, वह केवल नाम को ही नाम को ही वह प्राप्त करता है, लेकिन मृग की जो विशेषताएं होती है, जो चंचलता आदि होती हैं, वो उसमें नहीं पाई जाती। और इसी प्रकार से वेदों का अध्ययन न करने वाला ब्राह्मण, वह केवल नाम से ब्राह्मण होता है, लेकिन उसमें ब्राह्मण की जो विशेषताएं, जो गुण होने चाहिए, वह उसमें नहीं होते हैं। इसलिए ये तीनों केवल नाम को ही प्राप्त करते हैं, नाम को ही सिद्ध करते हैं, उनमें वैसे गुण नहीं होते हैं। तो मनु कहते हैं कि जिस प्रकार से लकड़ी से बना हुआ हाथी, मृग से बना, ये चमड़े से बना हुआ मृग और वेदों का अध्ययन न करने वाला ब्राह्मण, ये तीनों केवल नाम को ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ मूर्ख जो ब्राह्मण होता है, जो वेदों का अध्ययन नहीं करता है, उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। यथा षण्ढो
अफलः स्त्रीषु यथा गौरगवी चाफला यथा चाज्ञा अफलम दानम तथा विप्रो ऐन्द्रिचो अफलः। अब यहाँ जो मूर्ख होता है, या हम कहें कि जो अवेदज्ञ होता है, जो वेदों के ज्ञान को नहीं जानने वाला ब्राह्मण होता है, तो वह या उसकी निष्फलता इस पद्य में मनु के द्वारा बताई गई है कि जो वेदों के ज्ञान को नहीं जानता है ऐसा वह ब्राह्मण निष्फल होता है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में मनु कर रहे हैं। तो मनु कहते हैं यथा, जिस प्रकार से, जैसे स्त्रीषु षण्ढ अफल है। षण्ढ अर्थात नपुंसक, कि जिस प्रकार से नपुंसक व्यक्ति स्त्री के आगे निष्फल होता है। यथा गौ गवी अफला, और जैसे एक गाय के आगे दूसरी गाय निष्फल होती है। यथा च अज्ञ दानम अफलम, और जैसे मूर्ख को दान दिया जाना निष्फल होता है, तथा वैसे ही ऐन्द्रिचः विप्रः अपि अफलः भवति, वैसे ही वेदों का अध्ययन न करने वाला ब्राह्मण भी निष्फल होता है। तो यहाँ पर जो अवेदज्ञ ब्राह्मण है उसकी निष्फलता का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि जिस प्रकार से नपुंसक व्यक्ति स्त्री के आगे निष्फल होता है, एक गाय दूसरी गाय के आगे निष्फल होती है, मूर्ख को दान दिए जाने से उस दान की निष्फलता होती है, वैसे ही वेद को न जानने वाला या न पढ़ने वाला, स्वाध्याय न करने वाला ब्राह्मण जो है वह भी इस संसार में निष्फल होता है। तो वह ब्राह्मण के जो कर्म होते हैं उनका वह अधिकारी नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। अहिंसेव भूतानाम कार्यम श्रेयो अनुशासनम वाक्चैव मधुरा सलक्षणा प्रयोज्या धर्म इच्छता। अब यहाँ पर जो धर्म की इच्छा रखने वाले हैं, जो समस्त प्राणियों का कल्याण करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे उन व्यक्तियों के द्वारा मधुर एवं कोमल वाणी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु करते हैं। तो मनु ने कहा है कि धर्मम इच्छता, कि धर्म की इच्छा रखने वाला, भूतानाम श्रेयः, और समस्त प्राणियों का कल्याण को चाहने वाला, समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाला, अहिंसया अनुशासनम कार्यम, अहिंसा से अनुशासन को करे। कि जो व्यक्ति धर्म को चाहता है, धर्म की इच्छा रखने चाहता है और जो समस्त प्राणियों का कल्याण चाहता है, ऐसा वह व्यक्ति अहिंसा से अपना अनुशासन करे, अपना व्यवहार करे। फिर कहते हैं मधुरा सलक्षणा च वाक एव प्रयोज्या, और उस व्यक्ति के द्वारा जो धर्म की इच्छा करना चाहता है, जो परोपकार करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, ऐसे उस व्यक्ति के द्वारा मधुर एवं कोमल वाणी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ मनु कहते हैं कि जो धर्म की इच्छा रखने वाला है और समस्त प्राणियों का कल्याण करना चाहता है, ऐसा वह व्यक्ति अहिंसा से अपना अनुशासन करे, अपना व्यवहार करे, और वह व्यक्ति सदैव ही मधुर और कोमल वाणी का प्रयोग करे, या उसे कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। यस्य वांग मनसि शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वमवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम। यहाँ पर इस पद्य में मनु ने वाणी और मन के संयम रखने से क्या फल की प्राप्ति होती है उसी का वर्णन किया है। कि मन और वाणी के संयम से फल की प्राप्ति होती है। किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है उसी का वर्णन इस पद्य में मनु कर रहे हैं। तो मनु कहते हैं यस्य, अर्थात जिसकी, वांग मनसि शुद्धे, जिसकी वाणी और मन शुद्ध होते हैं, सर्वदा सम्यक गुप्ते, और सदैव पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, से वेदांतोपगतम सर्वम फलम वही अवापनोति, तो वह वेदांतों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को प्राप्त करते हैं। कि जिनकी वाणी और मन शुद्ध होते हैं, जिनकी वाणी और मन सदैव सुरक्षित होते हैं अर्थात नियंत्रित होते हैं, तो ऐसे वे व्यक्ति
वेदांतों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ वाणी और मन के संयम के फल का वर्णन इसमें किया है कि वाणी और मन के संयम रहने से, नियंत्रित रहने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। नारुन्तुदः स्यादार्तो अपि न परद्रोह कर्मदिहि यया अश्योद बीजते वाचा नालोक्याम तामुदरियेत। अब यहाँ मनु जो है उस पद्य में कहते हैं कि जो धर्म को करना चाहता है, धर्म की इच्छा रखने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा कभी भी परद्रोह नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं आर्त अपि अर्थात दुखी होने पर भी, स्वयं के दुखी होने पर भी, अरुन्तुदः न स्यात् दूसरों को दुखी नहीं करना चाहिए। तो मनु कहते हैं कि स्वयं के दुखी होने पर भी दूसरों को दुखी नहीं करना चाहिए। परद्रोह कर्मधि न, और दूसरों के प्रति द्रोह करने में भी मन को नहीं लगाना चाहिए। परद्रोह कर्मधि न, कि दूसरों के प्रति द्रोह रखने में भी मन नहीं लगाना चाहिए, अर्थात दूसरों के प्रति वैरता हमें नहीं करनी चाहिए। अस्य यया वाचा उद्वीजते, जिस वाणी से किसी को दुख होता है, अलोक्याम ताम न उदीरयेत, तो ऐसी उस वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मनु कहते हैं कि जो धर्म की इच्छा रखता है, जो परोपकार करना चाहता है, दूसरों का कल्याण करना चाहता है, ऐसा वह व्यक्ति यदि स्वयं दुखी है तब भी वह दूसरों को दुखी न करे, अर्थात स्वयं के दुखी होने पर वह अन्यों को या दूसरों को दुखी न करे, और दूसरों के प्रति द्रोह को भी अपने मन में लेकर के न आए। वो कहता है, मनु ने कहा है कि जिस वाणी के द्वारा यदि किसी अन्य को दुख पहुंचता है, दुख होता है, तो ऐसी उस वाणी का प्रयोग भी उसे नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। सुखम हैव मतः शेते सुखम च प्रतिबुध्यते, सुखम चरति लोके अस्मिन् नवमनता विनश्यति। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो अपमान को सहने वाला है और अपमान को करने वाला है, इन दोनों के अंतर को स्पष्ट किया है और बताया है कि जो अपमान को करने वाला होता है उसका नाश हो जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं ही, निश्चित रूप से ही, अवमत है सुखम शेते, अवमत अर्थात अपमान को सहने वाला, सुखम शेते सुखपूर्वक शयन करता है, निद्रा को लेता है, सुखम च प्रतिबुध्यते, और सुखपूर्वक ही वह जागता है, अस्मिन लोके सुखम चरति, और इस लोक में सुखपूर्वक ही वह विचरण करता है, भ्रमण करता है, किंतु लेकिन अवमनता विनश्यति, अपमान को करने वाले का इस संसार में नाश हो जाता है। तो यहाँ जो अपमान को सहने वाला है और अपमान को करने वाला है, इन दोनों के अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। तो मनु कहते हैं कि अपमान को सहन करने वाला सुखपूर्वक शयन करता है, वह अपमान को सहने वाला व्यक्ति सुखपूर्वक जागता है, और अपमान को सहने वाला व्यक्ति इस संसार में सुखपूर्वक भ्रमण करता है, विचरण करता है। लेकिन अपमान को करने वाले व्यक्ति का इस संसार में नाश हो जाता है। तो इस प्रकार अपमान को सहने वाले और अपमान को करने वाले व्यक्तियों के मध्य में अंतर को स्पष्ट करते हुए अपमान को करने वाले का नाश हो जाता है, इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। तपो विशेषैर्विविधैर् वर्तैश्च विधि चोदितै वेदः कृतश्चनो अधिगंतव्यः स रहस्यो द्विजन्मना। इस पद्य के अंतर्गत वेदाध्ययन की जो विधि होती है उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है कि वेदों का अध्ययन किस प्रकार से करना चाहिए। तो उसके लिए मनु कहते हैं कि द्विजन्मना अर्थात जो ब्राह्मण होता है उसके द्वारा, विधि चोदित ही अर्थात शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार,
तपो विशेषै विविधै व्रतैश्च, कि अनेक प्रकार के तपों से और अनेक प्रकार के व्रतों से अर्थात नियमों से, स रहस्यम और उपनिषद, रहस्य से तात्पर्य है उपनिषद से, तो उपनिषदों से युक्त होकर के कृत्स्न है अर्थात संपूर्ण वेद है, वेदों को अधिगंतव्य पढ़ना चाहिए या उनका अध्ययन करना चाहिए। तो वेदाध्ययन की विधि का वर्णन करते हुए मनु ने कहा है कि ब्राह्मण शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार अनेक प्रकार के तपों से, अनेक प्रकार के व्रतों से और उपनिषदों के ज्ञान से युक्त होता हुआ संपूर्ण वेदों का अध्ययन उस ब्राह्मण को करना चाहिए। तो इस प्रकार से वेदाध्ययन की जो विधि है उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। वेदमेव सदाभ्यस्येत तपः तपस्यन द्विजोत्तमः, वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परम इह उच्यते, कि जो वेदाध्ययन होता है वह ब्राह्मण का परम तप होता है। इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि द्विजोत्तम है अर्थात द्विजों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है अर्थात जो ब्राह्मण है वह तपः तपस्यन, तप को करता हुआ है, तपों को करता हुआ, वेदम एव सदा अभ्यसेत, वेदों का सदैव अभ्यास करता रहे, कि जो ब्राह्मण है वो तप को करता हुआ वेदों का अभ्यास निरंतर सदैव करता रहे। ही क्योंकि ई है इस संसार में विप्रस्य ब्राह्मण का वेदाभ्यास है, वेदों का जो अभ्यास है, वेदों का जो अध्ययन है वही परम तप उच्यते, परम तप कहा गया है, कि वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ या परम तप कहा गया है। तो इसलिए मनु कहते हैं कि ब्राह्मण को अनेक प्रकार के तपों को करते हुए इस संसार में वेदों का अभ्यास करता रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में ब्राह्मण का जो वेदाभ्यास है उसे ही उसका परम तप कहा गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। आहेवसे नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः, यह सृगव्यपि द्विजो अधीते स्वाध्यायम शक्तितो अनुभवम। अब यहाँ जो ब्राह्मण के द्वारा जो वेदाभ्यास होता है उसकी प्रशंसा की गई है, कि वेदाभ्यास जो है वो ब्राह्मण का परम तप कहा गया है। उसी का वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। तो मनु कहते हैं यह अर्थात जो सृग्वी अपि अर्थात माला को धारण करता हुआ भी, सृग्वी अपि माला को धारण करते हुए भी, द्विजय अर्थात ब्राह्मण शक्तित है यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार, अनुभवम अर्थात प्रतिदिन स्वाध्यायम अधीते स्वाध्याय को करता रहे अर्थात वेदों का अध्ययन करता रहे, सह वह आनखाग्रेभ्य एव अर्थात शिखा से लेकर नख तक या नख से लेकर के शिखा तक अर्थात देहव्यापी या संपूर्ण देह से परमम तपः तप्यते, वह परम तप को करता है। कि ऐसा कोई ब्राह्मण है जो कि सदैव निरंतर नियम के अनुसार वेदों का अभ्यास करता है, वेदों का अध्ययन करता है, तो वह अपने संपूर्ण शरीर से परम तप को करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। यो अनधित्य द्विजो वेद मंत्रेदय कुरुते श्रमम स जीवन्येव शुद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः। तो यहाँ मनु कहते हैं कि जो ब्राह्मण वेदों के अध्ययन के अलावा अन्य विद्या पर परिश्रम करता है, अन्य शास्त्रों के ज्ञान को ग्रहण करता है, तो वह जो व्यक्ति है वह शुद्रत्व को प्राप्त होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं यह द्विजय अर्थात जो ब्राह्मण वेदम अनधित्य वेदों के अध्ययन के बिना या वेदों के अध्ययन किए बिना या उस वेद के अध्ययन को छोड़ करके अन्यत्र दूसरे श्रमम कुरुते दूसरे शास्त्रों पर परिश्रम करता है या दूसरे शास्त्रों के ज्ञान को ग्रहण करता है, सह जीवन एव वह जीते जी सान्वयः है अपने कुटुंब के सहित परिवार के सहित शुद्रत्वम आशु गच्छति वह शीघ्र ही शुद्रत्व को प्राप्त
हो जाता है। यदि कोई ब्राह्मण वेदों के ज्ञान के बिना अन्य दूसरे शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह इस संसार में जीते जी अपने कुटुंब के सहित शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है, शीघ्र ही वह शूद्र हो जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, मातुरग्रे अधिजननम द्वितीयम मौंजी बंधने तृतीयम यज्ञ दीक्षायाम द्विजस्य श्रुति चोदनात्। अब यहाँ जो ब्राह्मण होता है उसके 3 प्रकार के जन्मों का वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ मनु कहते हैं, या हम कहें कि जो ब्राह्मणत्व होता है, जो द्विजत्व होता है, उसको यहाँ या उसका निरूपण इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। तो मनु कहते हैं द्विजस्य अग्रे मातु अधिजननम, कि ब्राह्मण का पहला जन्म माता के सामने होता है। माता अपने गर्भ से उसे जन्म देती है तो वह उस ब्राह्मण का पहला जन्म होता है। तो ब्राह्मण का पहला जन्म अपनी माता के समक्ष या माता के सामने होता है। मौंजी बंधने द्वितीया, और मौंजी बंधन से अर्थात उपनयन संस्कार से या यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा उस ब्राह्मण का द्वितीय अर्थात दूसरा जन्म होता है। फिर कहते हैं श्रुति चोदनात् यज्ञ दीक्षायाम तृतीय भवति। श्रुति अर्थात वेद शास्त्र के निर्देश से, ज्ञान से यज्ञ दीक्षायाम, यज्ञ दीक्षा में उस ब्राह्मण का तृतीय जन्म भवति अर्थात तीसरा जन्म होता है। तो ब्राह्मण जो है उसके 3 प्रकार के जन्म का वर्णन इसमें किया है, या हम कहें कि जो द्विजत्व है या ब्राह्मणत्व है उसका निरूपण इस पद्य में मनु ने किया है। तो उसको लेकर के मनु कहते हैं कि ब्राह्मण का पहला जन्म उसकी माता के सामने होता है। मौंजी बंधने अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा या उपनयन संस्कार के माध्यम से उस ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है, और वेद शास्त्रों के निर्देश से यज्ञ दीक्षा में उस ब्राह्मण का तीसरा जन्म होता है। तो इसी प्रकार इस पद्य में ब्राह्मण के 3 प्रकार के जन्मों का वर्णन मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, तत्र यद ब्रह्म जन्मास्य मौंजी बंधन चिन्हितम तत्रास्य माता सावित्री पिता तव आचार्य उच्यते, कि जो ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है उस समय उस ब्राह्मण के माता और पिता, जननी और जनक कौन होते हैं उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं तत्र से अर्थात उन तीनों में, उन तीनों का मतलब माता के समक्ष पहला जन्म, मौंजी बंध का दूसरा जन्म और यज्ञ दीक्षा में तीसरा जन्म होता है। तो इन तीनों में, इन तीनों जन्मों में मौंजी बंधन चिन्हितम, जो यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा, उपनयन संस्कार के द्वारा जो ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है उस समय तत्र सावित्री अस्य माता, तो जो सावित्री होती है वह उसकी माता होती है। आचार्य तो पिता उच्यते, और आचार्य उसका पिता कहा जाता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जब उपनयन संस्कार होता है, या उस समय जब ब्राह्मण का द्वितीय जन्म होता है, तो उस समय जो सावित्री है, जो गायत्री मंत्र है, वह उसकी माता कही जाती है, और आचार्य जो है वह उस ब्राह्मण का पिता कहा जाता है। तो इस प्रकार से मौंजी बंध से, यज्ञोपवीत संस्कार से, उपनयन संस्कार से जो ब्राह्मण का द्वितीय जन्म होता है तो उस समय उसके माता और पिता कौन होते हैं, जननी जनक कौन होते हैं, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की। आगे के जो हमारे कुछ पद्य श्लोक हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।